नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। इसके बाद बीजेपी की प्रत्याशियों पर नजर है। माना जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही दावेदारों के नामों पर अंतिम मोहर लगा देगी। इसमें ज्यादातर सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं, बस औपचारिक ऐलान के होने की देरी है। एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट में चौंकाने वाले नाम शामिल होंगे। कुंदर की सीट से मुस्लिम चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली के नाम की चर्चाएं तेज हैं। इसके अलावा इस सीट से दिनेश ठाकुर, रामवीर सिंह सहित कई और नेताओं के नाम की भी चर्चा है। वहीं करल विधानसभा की अगर बात करें तो करल विधानसभा सीट पर एक बार फिर से किसी बड़े चेहरे पर दांव लग सकता है। सपा से अलग हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य के नाम की चर्चाएं तेज है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव और वीरेंद्र शाक्य के नामों पर भी मंथन किया जा रहा है। वहीं करल विधानसभा से एसपी सिंह बघेल की बेटी सलोनी बघेल दावेदारी कर रही हैं। शिवम चौहान, अशोक चौहान और योगेश प्रताप बघेल के नाम की भी चर्चाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह के सामने चुनाव लड़ने वाले पुराने भाजपाई प्रेम सिंह शाक्य को चुनावी मैदान में उतार सकती है। फूलपुर सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ करीब 40 दावेदार अब तक सामने आ चुके हैं। पूर्व विधायक दीपक पटेल, पूर्व सांसद नागेंद्र पटेल, राधाकांत ओझा, पूर्व विधायक संजय गुप्ता, अमरनाथ यादव, अनिरुद्ध पटेल, कमलेश त्रिपाठी के नाम की भी चर्चाएं हो रही हैं। वहीं करल विधानसभा से एसपी सिंह बघेल की बेटी सलोनी बघेल दावेदारी कर रही हैं। शिवम चौहान, अशोक चौहान और योगेश प्रताप बघेल के नाम की भी चर्चाएं होती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह के सामने चुनाव लड़ने वाले पुराने भाजपाई प्रेम सिंह शाक्य को चुनावी मैदान में उतार सकती है। फूलपुर सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ तकरीबन 40 दावेदार अपनी यहाँ पर दावेदारी पेश कर चुके हैं। पूर्व विधायक दीपक पटेल, पूर्व सांसद नागेंद्र पटेल, राधाकांत ओझा, पूर्व विधायक संजय गुप्ता, अमरनाथ यादव, अनिरुद्ध पटेल, कमलेश त्रिपाठी के नाम की भी चर्चाएं तेज हो रही हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से सियासी हलचल उपचुनाव को लेकर मचता हुआ नजर आ रहा है, तो 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कौन सी पार्टी ज्यादा सक्षम नजर आती है। और ऐसे में जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देकर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें उत्तर प्रदेश की राजनीति में हासिल की, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटों पर सिमट गई। और पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 62 सीटें जीती थी। लगभग आधे के आंकड़े को छूती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई। और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का कद उपचुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उपचुनाव को लेकर किस तरह से अखिलेश यादव यहाँ पर तैयारियां करते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या लोकसभा चुनाव में सीटों से पिछड़ने के बाद कोई सबक लेती हुई नजर आएगी, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के उतार कर यहाँ पर कहीं ना कहीं सियासी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आएगी। देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए।